अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गया एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट अगेन जैसे कि मैंने पहले भी बोला था और काफी दिनों से मैं बोलता ही आ रहा हूँ कि मार्केट ज्यादा कुछ खास मूड में नहीं है, मार्केट टाइम पास मूड में। और ये जो रेंज है वो टाइम पास रेंज है। और कल भी मैंने ये बोला था मुझे कुछ खास ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा है। मोमेंटम वगैरह हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और आज हल्का फुल्का ही किया मार्केट ने, हालांकि 0.5% नंबर में ज्यादा होता है, बट आप देखोगे उसमें से 40-50 पॉइंट का तो गैप अप ही हो गया था। तो बचा कितना फिर 70-80 पॉइंट। तो ये तो नॉमिनल मूवमेंट है। और 24,000 के इंडेक्स में अब आप 150 पॉइंट की मूवमेंट नहीं कराओगे तो फिर मेरे हिसाब से लालत ही भेज देनी चाहिए हमारे बड़े प्लेयरों को। क्या कर रहा है फिर उनका पैसा। एटलीस्ट यार साइडवेज कराने के लिए भी 70-80 पॉइंट की रेंज तो रखो। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप 2 पॉइंट की रेंज में साइडवेज करा दोगे। तो इसलिए ये नॉर्मल है और इतना तो होना ही चाहिए यार। और मेरे हिसाब से मार्केट ने आज जो परफॉर्मेंस किया एज पर एक्सपेक्टेड ही था। मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा और नॉमिनली मूवमेंट है। कल आप देखोगे कितनी वॉलेटिलिटी थी और उस वॉलेटिलिटी के बाद भी मैं शांत था, बस इसलिए क्योंकि मुझे पता है कुछ होने वाला नहीं है। जस्ट एसएल हंटिंग होती है, बस उठ के आ जाते हैं और उसके बाद एसएल हंट करके चले आते हैं। तो वो उनका एक पुराना नेचर है। हालांकि 2025 में कुछ ये एक हैबिट से बना लिया उन्होंने, तो वो भी चीज है। बट ठीक है, कल जो उन्होंने 1% का डेंट दिया था आज पूरा का पूरा बराबर भी कर दिया, तो ये भी एक ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हिसाब किताब बराबर होते रहना चाहिए। अगर आप आज की मार्केट की बात करोगे तो आज की मार्केट साइडवेज कुछ भी नहीं, बस ये एक छोटा सा क्या मूवमेंट है, कुछ भी नहीं। मतलब आप देखोगे 50 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट, वो भी तसल्ली देने के लिए। मेरे हिसाब से जिसने भी पुट सेल किया होगा समझदारी उसी ने की होगी रेदर देन कॉल बाय से ज्यादा, क्योंकि पुट सेल में यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा। बाकी कॉल सेल पुट सेल अगर दोनों कर दिया होगा तो और भी ज्यादा समझदार व्यक्ति होगा वो, क्योंकि अब ज्यादातर लोग वैसे भी स्ट्रेंगल ही सेल करते हैं, तो वो भी एक चीज है। तो स्ट्रेडल अगर आप लोग सेल कर दोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐसी मार्केट में यही काम आता है। और वैसे भी रेंज मैंने आप लोगों को बताई रखी है, जब तक ऊपर नीचे इस रेंज के हम ढंग से नहीं निकलेंगे तब तक आप लोगों को कुछ ढंग का मिलेगा नहीं। और हम इस रेंज के जैसे ही ऊपर नीचे आते हैं वहीं पे ट्रैपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अभी बीच में है तो कोई ट्रैपिंग नहीं है। कल भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 150 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं और उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज। बाकी ये सभी ये लंबी चलेगी रेंज, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट थोड़ा सा बेस बना रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट बेस बना रहा है तो ये बेस काम आएगा ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी। देखते हैं ये बेस किसके लिए काम आता है। या तो ये बेस एज अ सपोर्ट काम करेगा या तो एज अ रेजिस्टेंस। जब तक नहीं चल रहा है तब तक आप लोग इसी रेंज को बस एक्सटेंड करते जाओ और जब तक करते जाओ तब तक ये रेंज टूट ना जाए। फाइनेंशियल शांत, कुछ भी ऐसा खास नहीं। मैं बोलूंगा इट वॉज अ साइलेंट डे, मैं बोलूंगा इसको। मैं साइलेंट ही बोलूंगा, साइडवेज भी नहीं बोलूंगा, साइलेंट बोलूंगा, क्योंकि आज प्रीमियम काफी अच्छे खासे डिके हुए। तो मे भी कल शायद एक मूवमेंट आ सकता है वन साइडेड, तो इसका भी याद रखना, क्योंकि आज प्रीमियम में कोई दम था ही नहीं, बहुत ही लो प्रीमियम थे। और एक चीज हमेशा माइंड में रखना कि जिस दिन लो प्रीमियम जाते हैं मार्केट में अगले दिन एक मूवमेंट आने के हाई चांस रहते हैं। तो कल के दिन एक वन डायरेक्शन मूवमेंट आ सकता है, तो इस चीज का माइंड में लेके चलना। बट जिस भी तरफ आएगा तो शायद उतना वास्ट ना हो, पर इतना हो कि आपकी एक्सपायरी निकल जाए। तो उतना वास्ट मूवमेंट लेके मत चलना कि भाई बिल्कुल ही आज सारे हम कुबेर के खजाने खोल देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, वो हो सकता है अगर मार्केट ज्यादा ही कुछ वाइल्ड हो जाए, क्योंकि आज वेडनेसडे है। अगर कोई न्यूज वगैरह आ जाए, आपको पता है कि एक्सपायरी से पहले हमेशा गेम होती है, तो कोई न्यूज वगैरह आ गई तो एक अलग बात है। बट नॉर्मल तो आपको मूवमेंट मिल ही जाएगा। बाकी मिड कैप में अच्छा मूव था, बट उसके बाद मिड कैप साइडवेज भी था। तो 12,500 मिड कैप अभी उसको हाइड कर रहा है, मतलब चाह नहीं रहा है कि वो दिखाए 12,500 का सफर। तो मिड कैप अभी उस सफर को हाइड कर रहा है और उस लेवल को भी हाइड कर रहा है। देखते हैं कब तक हाइड करता है। मेरे हिसाब से अगर 12,500 मिड कैप में टिक गया तो उसके हिसाब से फिर मेरे हिसाब से फिर आपका 13,000 के आसपास आप लोगों को मिड कैप दिख जाएगा विद इन 1-2 डेज में, या फिर मैक्स टू मैक्स 3-4 दिन में दिख जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मिड कैप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है 100, 150, 200 पॉइंट ऊपर नीचे करना। तो मेरे हिसाब से भी मार्केट थोड़ा सा भी होल्ड होती हुई नजर आ रही है अपने उन लेवल्स पे जो नेगेटिव अप्रोच मार्केट कर रहा है जिन लेवलों को। तो मेरे हिसाब से मार्केट उन नेगेटिव लेवल्स को अभी अप्रोच करते हुए अभी होल्ड भी कर रहा है और कहीं ना कहीं भी बता रहा है कि अभी एकदम से तो नहीं तोड़ेंगे, बट ये अगर टूटा तो फिर अच्छे से टूटेगा। बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो की, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस आज पोर्टफोलियो का। कैपिटल का 1% गेन हुआ, 3 लाख की कैपिटल, 3 लाख का गेन। कल मैंने आपको दिखाया था, कल भी हमने कैपिटल का 1% लूज किया था ऑलमोस्ट, तो आज भी ऑलमोस्ट उतना ही हमने गेन किया। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट बराबर ही हो गया कल और आज का। बस फर्क इतना है यहाँ पे कि यस मार्केट कभी कभी ऐसी हरकतें करता है तो घबराना नहीं होता है, तो वो भी चीज है। बाकी यस आज एक गलती और की थी आज लोगों ने, पोर्टफोलियो एक्टिव तो किया था बट स्टिल आज फिर से कुछ कुछ लोगों ने
सिंगल सिंगल लॉट से कर दिया था। देखो यार, आप लोगों को डबल क्वांटिटी से करना है 3 लाख की कैपिटल पे, और 4 क्वांटिटी से करना है 6 लाख की कैपिटल पे। मतलब जो हमारा कंप्लीट मल्टीप्लायर है, ये हाफ मल्टीप्लायर है, बट कंप्लीट मल्टीप्लायर में आप लोगों का 4 क्वांटिटी से होगा, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी इट्स ओके, प्रॉफिट तो प्रॉफिट है। बट ये कंप्लीट है, ये 3 लाख की कैपिटल में सही से डिप्लॉय हुआ है, तो इसी वजह से मैं दिखा रहा हूँ। और हाँ, काफी लोग ये भी पूछते थे 3 लाख का पोर्टफोलियो इसमें कर सकते हैं, तभी तो दिखा रहा हूँ यार, क्योंकि आप 3 लाख का पोर्टफोलियो भी अवेलेबल है, मतलब सेम ही पोर्टफोलियो, बस उसका हाफ वर्जन है। जैसे हम 6 लाख में 4 लॉट करते तो 3 लाख में 2 करेंगे, और अगर 2 कर रहे हैं तो 1 करेंगे, तो इट्स कॉल हाफ वर्जन। इसलिए मैं हाफ वर्जन बोलता हूँ, क्योंकि काफी लोगों को शायद कभी अभी समझ में नहीं आता कि व्हाट इज हाफ वर्जन। हाफ वर्जन यही है कि 3 लाख की कैपिटल भी मिनिमम टिकट साइज है, आप लोग यहाँ पे एनरोल कर सकते हो, ठीक है। बाकी यस, अभी मार्केट थोड़ा सा इस साल तो वैसे भी मार्केट ऊपर नीचे है ही है, और कुछ कह नहीं सकते अभी। और कुछ लोग यहाँ पे डाउट्स में रहते हैं कि यहाँ पे सर इस साल कैसा जाएगा। तो देखो, अभी तक तो ज्यादा कुछ खास जान नहीं रहा। और जो अगर आप यहाँ पे अल्गो के जितने भी पोर्टफोलियो चलते हैं, आप वहां पे भी जाके देखोगे तो साल के उनके भी 20-25% से ज्यादा भी रिटर्न बने नहीं है। वो भी उन्होंने मैनुअल इंटरवेंशन कर करके बनाए, ये भी मैं बता दूं। तो वहां पे आप लोगों को 100% ट्रस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि कोई वीडियो नहीं बनाता, सब पीएनएल पोस्ट ही डालते हैं। तो पिक्चर कैन बी मैनिपुलेटेड, तो ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है उस चीज से भी, क्योंकि मेरे को आते हैं उस चीज के कॉल मैसेज, तो मैंने कहा एक बार क्लियर कर दूं। तो वो चीजें राइट, क्योंकि वो लोग खाली पीएनएल पोस्ट डालते हैं और वो इट कैन बी इजिली मैनिपुलेटेड। तो आप लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस मत होना, क्योंकि जो वीडियो में दिखाएगा वही आप लोगों को एक्यूरेट दिखाएगा, वरना आप लोगों को बस पिक्चर देख के तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है उस चीज का, क्योंकि वो तो इजीली मैनिपुलेट की जाती है। पिक्चर में पोस्ट करने लगूं तो मैं तो हर रोज प्रॉफिट ही दिखाऊंगा, और उन वो लोग उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वहां पे लॉस ना दिखा के प्रॉफिट ज्यादा दिखाते हैं। तो उस चीज में भी आप लोग थोड़ा इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि अभी हाल ही में 1-2 लोगों ने कैपिटल का आधा, जैसे कि 6 लाख कैपिटल चाहिए होते तो वो 6 लाख कैपिटल से आए थे। 3 लाख उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया, 3 लाख उन्होंने कहीं और किया था, जस्ट फॉर ग्रीडी एटीट्यूड। तो वहां पे फिर उनको डेंट लगा अच्छा खासा, 1-1.5 लाख का डेंट लगा। तो मैं यही बोलूंगा कि वो डेंट आप लोगों को खामा खा लगा, वो भी ग्रीडीनेस में। तो मेरे हिसाब से इतना ग्रीड नहीं पालते हैं अपने मन में, जैसा चल रहा था वैसा आप लोग चलने देते तो मेरे हिसाब से कैपिटल सेफ रहता। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जहां पे लालच देके सबसे पहले कदम वहीं से पीछे कर लो। और लालच का सबसे बड़ा साइन ही यही होता है, जो लोग आपको हमेशा पॉजिटिव दिखाते हैं। आप लोगों को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पता होने चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग खुद भी थोड़ा दिमाग चलाओ। आप लोग ऐसे लोगों पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो जहां पे जो लोग सिर्फ पीएनएल पोस्ट ही डालते हैं, जो कि इजीली आजकल आप लोगों को पता है कि चैट जीपीटी, डीप सीक और हम परप्लेक्सिटी जैसे जमाने में जब हम जी रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसे जमाने में आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा यूज करें, और थोड़ा सा दिक्कत ना दें अपनी कैपिटल को, वरना पता चला दिन तो अच्छे आ जाएंगे बट कैपिटल ही नहीं बचेगा। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा आप लोगों को रीथिंक करना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में 1-2 एग्जांपल हुए हैं मेरे साथ, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि आप लोग वो गलती मत करना। या तो आप लोग प्योरली मार्केट से ब्रेक ले लो, बट ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि कहीं और जाके ब्रेक ले लो और कहीं और जाके अपने एक्सेलरेटर चालू कर दो, तो वो भी नहीं है। तो अपने आप को एक्सेलरेट करने की कोई जरूरत नहीं है कहीं और, या तो ब्रेक ले लो या तो फिर आप कंप्लीटली रूल्स के साथ चलो, ठीक है। हाँ, बहुत से लोग जेन्युइन भी है, तो जेन्युइन लोग मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो वो थोड़ा सा पहले रिसर्च कर लो, उसके बाद फिर वहां पे चीजों में इन्वॉल्व हो जाओ, क्योंकि ऐसे सिनेरियो में स्कैम सबसे ज्यादा होते हैं, और स्कैमरों के लिए सबसे गोल्डन टाइम यही होता है जब मार्केट का बुरा टाइम होता है, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि ऐसे लोग कैपिटल लेके घूम रहे होते हैं, बस हमें उनको आइडेंटिफाई करना होता है। तो ऐसे लोगों को ऐसे दिनों में बेवकूफ बनाना बहुत ईजी होता है। तो प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और मेरे हिसाब से ज्यादा माइंड यूज करो मार्केट को लेकर, ना कि उनकी बातों को लेकर, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो आप लोग कुछ भी बोलेंगे तो आप लोग कुछ भी मान लोगे। और हमेशा इस स्कैम की एक खासियत इस स्कैम की ये होती है कि स्कैम होने से पहले एकदम रियल दिखाया जाता है, तो आप लोगों को वो पिक्चर ऐसी क्रिएट की जाती है एकदम रियल वाली, तो उस चीज से थोड़ा बच के रहे। तो इसलिए मैंने आप लोगों को अवेयर कर दिया। तो ये चीज अब आप लोग ध्यान में रखना। मेरे कम्युनिटी में 1-2 लोगों के साथ हुआ है, इसी वजह से मैं ये चीज मेंशन कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे कुछ पड़ी नहीं है, ठीक है। तो बस आज की मार्केट में बोलूंगा हिसाब किताब बराबर किया, बाकी कल देखेंगे कल क्या करता है मार्केट। बट यस, 2025 टफ जा रहा है, आई अंडरस्टैंड, और मेरे हिसाब से हमारे लिए तो फिर भी ठीक ही जा रहा है। बाकी उन लोगों से पूछो जिनका आधा आधा कैपिटल उड़ गया, तो उन लोगों से भी थोड़ा संपर्क करें, वो लोग आपको बताएंगे कितना टफ है मार्केट। थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।